ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के थाना रोरावत क्षेत्र में नादा पुल के पास टेम्पो चालक शौकत के साथ मारपीट, अपहरण और जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित के भाई आसिफ ने बताया कि विवाद के बाद कार सवार 4 बदमाशों ने शौकत को जबरन टेम्पो से उतारकर गोंडा रोड पर ले गए और ले जाकर लोहे की रॉड, तमंचे की बट और चाकू से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में आशु और साकिर समेत अन्य आरोपी शामिल बताए गए। परिजन ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपका शौकत अली, कहाँ के रहने वाले हो? लालपुर नीबरी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर ऐसा था कि आज से करीब 1-2 दिन पहले नाच जोड़ा पर लड़ाई हो रही थी। हम उधर से आ रहे थे, 4 तारीख की बात है। तो वहाँ टेम्पू वाले और ये 4 पहिया वाली गाड़ी था, लाल गड़दा गाड़ी का, ये लोग लड़ रहे थे आपसी में, मुँह चोरी हो रही थी गाली की वजह। तो हमने उनको पकड़ के अलग कर दिया। मैं छोड़ो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, आप भी ड्राइवर हो, ये टेम्पू ड्राइवर, आप 4 पहिया ड्राइवर हो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो लोग अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब हम 5 तारीख को दूसरे दिन गाड़ी चलाने जाते हैं, तो हम दोपहर में आ रहे थे घर पे, दोपहर में घर आ रहे थे हम, तो करीब 5:15 बजे करीब, तो हमें किसी ने इशारा दिया था, तू यहाँ से घर जा। ठीक है, हमें भूख लग रहा है, हमारे खाने आ रहा है। तो हमको पकड़ के पेट्रोल टंकी पे, वहाँ पे पहले आगे से पीछे से आगे कट मारा हमारी गाड़ी से, हमारी गाड़ी के सामने ला के, के सामने ला के अपनी गाड़ी लगा दी जो टेढ़ी करके, जगह नीचे उतर गया, हम उतर गए। तो उसमें पहले आगे 3 जने थे, हमने कहा 2-3 जने, मैं बोलो क्या बात है भाई। तो उन्होंने हाथ ही गाल में मारा, वहाँ छील लिया हाथ में जेब में से। अच्छा, फिर छीलने के बाद हम कह रहे हैं भाई क्या बात है, बताओ बताओ। तो वो हमारी गर्दन पकड़ के 2 जने उसमें डालने लगे गाड़ी में। हम गाड़ी में नहीं गए, हमने धक्का मार दिया, हम छूट गए। हम थोड़ा आगे भाग के गए, तो गाड़ी उसने ड्राइवर ने आगे बढ़ाई थोड़ी, उसमें तो 2-3 जने और निकले। उन्होंने क्या करा, सबको ने जेट भर के पीछे घूसे मार मार के, यहाँ पे 2-3 घूसे मारे तुरंत ही मुंह पे, जो होठ पड़ रहे थे, वो खून लगा रहे थे। उन्होंने जाकर तुरंत अंदर गाड़ी में डाला और 2 जने ऊपर बैठ गए और 2 जने, एक ने बाल पकड़ रखे, एक ने गड़ुआ पे हाथ रखा था दबा के, कि बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, नहीं गोली मार देंगे। फिर मैं थोड़ा बिलबिला रहा था, फिर भी मैं उनसे कोशिश कर रहा था छोड़ने की, तो उन्होंने एक अंटी में से निकाल के मेरे मुँह पर, अच्छा, अब बोल। फिर सर मुझे उन्होंने बोलने नहीं दिया। फिर मुझे वो ले गए शाहपुर चौकी से होते हुए गोंडाबाई रोड पे, और एक तीसरा मम्मा बोलते हैं सर, तो वहाँ पे दगरा है सर, दगरा पीपल के पास से गया। अच्छा, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे उतार लिया। वहाँ पे उनकी गाड़ी की हो गई पेट्रोल खत्म। उन्होंने एक लोंडा भाग के भेज दिया कि पेट्रोल ले गया तू, हम ढक्कर लगा गाड़ी ले जा रहे आगे। 3 लोगों ने मुझे पकड़ रखा था, आगे ले आके उन्होंने गाड़ी लगाई, लोंडा पेट्रोल लेके आ गया। लोंडा में कह रहा था पेट्रोल लेके नाव जब तक मारते रहना, मैं नाव जब तक। तो उन लोग 5-6 डंडे थे उन पे, तांबे का बैट भी था, और तुम्हारे शौकर होते हैं वो पाइप सल होगा, और उन्होंने डंडी भी तोड़ रखी थी वहाँ से शीशम वगैरह की। वो मारते रहे मुझे, और फिर मारते मारते नीचे गिरा लिया। नीचे गिराने के बाद तो सर मुझसे कह रहे मुंह में रख के, बता क्या गुरु तेरा। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती तो बताओ क्या गलती है। तो मुझसे कहते हैं तू बता क्या कहना चाह रहा है। नहीं सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा। भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या कहा आपसे, मैं आपने बीच में कर दिया, मैं आपसे कुछ कहा है। तो बोले हम तो ये मारेंगे, और हम जब तक मारेंगे जो 5-6 डंडे हमारी गाड़ी में रखे हैं ये नहीं टूट जाएंगे, हम तो जब तक मारेंगे। फिर सर बार बार गाना डाले उसमें, मेरे मुंह में रख दें। तो मैं उनसे ये कह रहा था सर कि मुझे तुम मारना चाह रहे हो तो इसे को होगा दबा दो, जल्दी मार दो, मुझे तड़पा मत इस तरीके से। तो सर वो मुझे मारते रहे कम से कम 15-20 मिनट ढंग से। 4 लोग, 2 मारते 2 हटे आते, 3 मारते 3 हटे आते, मतलब वो सांस आ रहे थे, मुझे सांस नहीं लेने दे रहे थे। उन्होंने 2-3 बार तमंचा मेरे मुंह में रखा था, तान के दाना डाल के, मुझसे कह रहे थे अगर तूने कहीं रिपोर्ट करी कुछ करा तो हम तुझे चलते में कहीं ना कहीं फिर मार जाएंगे। उन अच्छा, एक बुग्गी वाला जा रहा था सर, एक बुग्गी वाला जा रहा था सर, तो उस पे पामरे बैठ था, उसको पावर बैठता, उससे छीनने की कोशिश करी तो उसने मना कर दी। तो वो एक लड़का भागा हुआ गया गाड़ी में, एक डंडा लगा के लाया, एक छुरा सा था जैसे भैंस भैंस काटते हैं चाकू सा, उसे लगा के लाया। उसने मेरे पेड़ में मारने की कोशिश करी, मैंने सर हाथ लगाया तो मेरे हाथ कट गया, जैसे टांग गया इसमें, और ये थोड़ा निशान रपट के चाकू निकल गया उनका। जितना भी लगा सर यही है, कम लगा हो या ज्यादा लगा हो। तो सर वहाँ से फिर उन्होंने जब तक मुझे मारा जब तक उनके डंडे ना टूट गए सारे। फिर वो मुझे मार के मुझसे करे हाथ खींच के सीधा सीधा जा, उन्होंने नहीं तो हम गोली मार देंगे पीछे से। तो मैं सीधे से जा, वो गाड़ी लेके परी तरफ भाग गया। फिर मैं हाँ मुझसे ठाकुर ही गया मैं, फिर सर में माँ गिर गया, फिर मुझे पता नहीं मैं बेहोश हो गया। फिर 1-2 सेकंड बाद मिनट बाद
थोड़ा दर्द हुआ महसूस हुआ, फिर मैं गिरते हुए उठते हुए रोड तक आ गया। फिर मेरे को फ़ोन दे के, मेरा फ़ोन छीन लिया तो उन्होंने यहीं पे वहाँ पे मुझे फ़ोन दे दिया, ले घर से फ़ोन कर दे, वाले किसी को ले जाएंगे तो उठा के। सर मैंने अपने भाई को रोड के साथ ही कैसे भी कर गया फ़ोन किया मैंने अपने भाई को, वो मुझे लेने आया था, उसने ला के मुझे थाने ले गया। फिर सर मुझे नहीं पता, फिर मैं बेहोश हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है, जहां 2025 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गईं। विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें अब तक 62 मामलों की राशि प्राप्त हो चुकी है, जबकि 5 दावे नियमों की अनदेखी के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी के अनुसार नियमानुसार हर पीड़ित महिला को 60,000 रुपए देने की प्रक्रिया है और खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के 2 और अकराबाद, जवा, टप्पल और गोंडा के एक केस शामिल है। बता दें कि साल 2024 में 6,240 और 2025 में 3,042 महिला पुरुषों ने नसबंदी कराई, जिसमें महिलाओं का हिस्सा 99% रहा। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। क्या घटना हुई है यहाँ पर? क्या? यहाँ पे सर हमने एक नसबंदी कराई थी जी नेहरा, जी। वो नसबंदी फेल हो गई सर। तो कितने तारीख को नसबंदी आपके द्वारा कराई गई थी? ये सर हमने 20 जनवरी को कराई थी और ये हम पूरे परहेज से रहे थे जी। और फिर परहेज के बाद ही मतलब नसबंदी का टाइम पूरा होने के बाद ही ये बच्चा प्रेगनेंसी रह गई है। तो उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की है, तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला? क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो हमसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे कागज लगा दिए हैं और ये आशा है, ये बिल्कुल हमारी सुनने ही नहीं है। क्या नाम है आशा का? आशा का नाम है हुरन और उनकी वो है बड़वाली नगीना। क्या बोलती हैं वो? वो यूँ कहती हैं कि हमने तो जो भी हमारा काम था हमने कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा, सीएमओ साहब के यहाँ आप मिले थे, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से हम मिले थे, खाली वो फाइल वहाँ जमा कर दिए, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, हम बच्चा नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे को ये बच्चा नसबंदी कराने के बाद फिर भी हमें ये बच्चा मिला। तो ये लापरवाही है? ये लापरवाही है सर उनकी। कौन सा अस्पताल की लापरवाही है? ये है नेहरा। किस प्रकार की कार्रवाई चाहोगे? जो भी सरकार हमें दे दे, में जो भी सुविधा। क्या नाम है आपका? जी पूरन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मांगरे खड़ा, और ब्लॉक लूधा। आपका? रमा देवी। क्या समस्या आई है आपको? नसबंदी कराई हमने जी। तो ये नसबंदी आपके द्वारा कितने तारीख को कराई गई थी? 20 जनवरी को 20 जनवरी को। कौन से अस्पताल में? ठहरा। अब क्या हुआ है? अब हम बच्चा हो गया। तो आपने इसकी शिकायत की है, तो फिर क्या वहाँ से शिकायत करी तो कोई सुनवाई ना भई हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई है? नो कह दी कि जाओ अपने घर। तो आपने आशा से बोला है या सहायिका से बोला है, तो वो क्या कह रही हैं? हाँ। उनने भी कह दी कि अल्लाह मत मचाओ, अब हो गया सो हो गया। अच्छा, ये लापरवाही है तो उसको लेकर क्या कहोगी? बच्ची सुविधा मिलनी चाहिए हमें। तो किसकी ये लापरवाही है? ये आशा की सबसे ज्यादा। अच्छा, तो कार्रवाई चाह रही हैं? और क्या। क्या नाम है आपका? रमा देवी। गांव कौन सा है? नादर केड़ा। और जो अस्पताल कौन सा था? लहरा। नेहरा। कार्रवाई चाह रही हैं? और क्या। सुमन देवी। अच्छा, आप इनके साथ गई थी, तो क्या समस्या हुई है इनको? इनका ऑपरेशन फेल हो गया। तो ये क्या लापरवाही है? क्या ये लापरवाही है। किसकी लापरवाही है? आशा की। तो अब क्या बोल रही है वो? क्या बोल रही है? वो तो मना कर रही है। क्या कहती हैं? वो ये बोल रही है कि अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप साथ गई थी इनके? हाँ, साथ गई थी मैं इनके। तो कितनी तारीख थी लगभग? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होना होनी चाहिए? चाहिए। सर, एक मामला प्रकाश में आया है कि नसबंदी के बावजूद भी करीब 64 महिलाओं की रिपोर्ट ऐसी आई तो गर्भवती हो गई। क्या है पूरा मामला और क्या है नियम? देखिए, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती हैं कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जांच कराएं, और यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो यदि आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके तदुपरांत फिर हम उसकी पुनः
दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं जनपद अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 4,500 से अधिक महिलाओं की हमने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो महिला नसबंदी का कार्य किया है। और यदि आप सांख्यिकी आंकड़े देखें तो 1% से कम फेलियर रेट देखने को मिला है। और ये जो आपने अभी 64 केसेस बताए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्षों के हैं, ये विगत वर्षों के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ लेने के उपरांत ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पुनः गर्भधारण की संभावना है तो वो तुरंत नजदीकी अस्पताल में उसकी जांच कराए। पुष्टि होने पर वो नियमानुसार निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो उस बच्चे को जन्म भी दे सकती है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंडैमिटी स्कीम, जिसमें यदि कोई महिला गर्भधारण के मतलब महिला नसबंदी के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है और उसकी सूचना वो 90 दिन के अंदर अंदर दे देती है तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है सरकार उसको 60,000 रुपये की नगद धनराशि जो है वो प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एक प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर फेलियर है लगभग 0.8%, 0.3%। फिर जैसे जैसे मान लीजिएगा अगर लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम है तो इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लाभार्थी की उम्र यदि अधिक है तो इसकी संभावना कम रहेगी। तो जब भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं तो लाभार्थियों को इसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से दे देते हैं। तो सर इसमें जो चिन्हित हुए हैं क्या कोई ऐसा भी है जो नियम के बाहर जा रहा है? हाँ, इसमें 5 केस ऐसे बताए हैं जो वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई है जो 90 दिन के बाद जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन किया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर आप अपने जन समुदाय से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इन सेवाओं का लाभ लिया है और लाभ लेने के उपरांत यदि उन्हें लगता है कि पुनः गर्भधारण की संभावना है तो पहले जांच कराएं। गर्भ की पुष्टि होने पर उसका निर्णय लें। मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है उनकी सहमति के बाद और अन्यथा उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और चूंकि हम लोग दूरबीन विधि से जो है वो इस प्रोसीजर को करते हैं तो इस तरह के लाभार्थियों में फिर दूरबीन विधि से ना करके मिनी लैब एक 2 टाँके का ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा फिर इस सेवा का लाभ दिया जाता है। तो कोई भी महिला या पुरुष अगर नसबंदी कराते हैं तो क्या कह सकते हैं मतलब कितने समय तक उन्हें रिलेशन से दूर रहना होता है या कर सकते हैं? देखिए इसमें बेसिकली पुरुष नसबंदी में तो इस तरह का परहेज रहता है कि जब तक उसकी जांच ना हो जाए और उसके जो भी सिक्रीशंस हैं उनमें शुक्राणु ना होने की पुष्टि अगर ना हो तब तक उन्हें संभोग से वंचित रहने के लिए कहा जाता है। महिला नसबंदी में उनको अगला महीना आने तक थोड़ा सा मना किया जाता है, बाकी इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारी आशाएं हमेशा उनके साथ संपर्क में बनी रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या परामर्श की आवश्यकता होती है तो हमारी टीम उनको ये सभी सेवाएं देने का कार्य करती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि अलीगढ़ में श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा होटल मेलरोजिन मैरिस रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस साल 15वीं सर्वजातीय सामूहिक परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से 18 जनवरी को रामलीला ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक गर्ग, ठेकेदार और सचिव चंद्रमोहन मित्तल ने जानकारी दी कि परिचय सम्मेलन के संयोजक विनय अग्रवाल और सामूहिक विवाह समारोह के संयोजक प्रदीप अग्रवाल गुद्द बनाए गए हैं। फॉर्म जमा करने के लिए कई स्थानों पर व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रशांत सिंधल और शहर विधायक विवेक बंसल मुक्ता राजा मौजूद रहेंगे और परिचय सम्मेलन में बने जोड़ों का विवाह ट्रस्ट द्वारा पूर्ण रूप से निःशुल्क कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में अशोक गर्ग, चंद्रमोहन मित्तल, विनय अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम हरिशंकर अग्रवाल है जी और ये भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट इसके द्वारा पिछले 14 सालों से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है जिसमें सर्व जाति के लड़के लड़कियों के विवाह संपन्न कराए जाते हैं। उसी संदर्भ में ये 18 जनवरी को रामलीला मैदान में एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस आसपास के जिलों से भी मतलब फार्म भरे जा रहे हैं और ये फार्म भरने की व्यवस्था हमने
शहर के विभिन्न स्थानों पर भी की है। खुर्दा में भी है और हाथरस में भी है। अलीगढ़ में अग्रसेन मेडिकल स्टोर किशनपुर चौराहा और औरंगाबाद पर है और विष्णुपुरी में ध्रुव पैकर के यहाँ है, जिसमें लड़कियों से निःशुल्क फार्म भरे जा रहे हैं और लड़कों के लिए 200 रुपये उसकी शुल्क लगाई है, जिसमें जो भी लड़के और लड़की के परिवार के लोग आएंगे उन सबके खाने की व्यवस्था होगी और जो जोड़े बन जाएंगे उन जोड़ों का फरवरी के आखिर में एक सामूहिक उनको घर गृहस्थी का सारा सामान देते हुए उनका जो है विवाह संपन्न होगा। क्या नाम है, किस तरह पेश आता रखिए, क्या कहेंगे? श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15वां सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि ये इस वर्ष 15वां कार्यक्रम है तो हम इसको बड़े विशाल रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 18 जनवरी को रामलीला ग्राउंड अचल पर परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस वर्ष जो है पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से लड़की व लड़कियों के फार्म भरे जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली, बरेली, हाथरस, खुर्जा और काफ़ी सारे जिलों से लड़की लड़कियों के फार्म प्राप्त हो गए हैं। ये फार्म 15 जनवरी तक भरे जाएंगे, जिसके लिए हमने अलीगढ़ व बाहर के कई शहरों में कई सारे इसके सेंटर बनाए हैं। अलीगढ़ में श्री महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेंटर औरंगाबाद और किशनपुर तराहा रामगढ़ रोड दोनों सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसके साथ महेंद्र नगर में ध्रुव पैकर्स वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। रावत मेडिकल स्टोर है और वाणी कंप्यूटर है विष्णुपुरी में। बहुत सारी जगह हमने इसके रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए हैं और जिसमें लड़कियों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है। कोई भी फीस लड़कियों के रजिस्ट्रेशन वालों से नहीं ली जा रही है। लड़कों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है 200 रुपये की हमने फीस रखी है, जिसमें हम लड़के व लड़की वालों के यहाँ से जो परिवार के लोग आएंगे उसमें उस दिन उनको भोजन की भी सुविधा हमने रखी है, भोजन भी कराया जाएगा। और परिचय सम्मेलन के माध्यम से जितने भी जोड़े बनेंगे उनका विवाह जो है फरवरी के एंड में संगठन द्वारा पूर्ण रूप से निःशुल्क कराया जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में MIM के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनता में गुलाब बांटकर मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। जिले के अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने बताया कि ये कदम कुछ हिंदू संगठनों द्वारा गाजियाबाद में तलवार बांटकर नफरत फैलाने के विरोध में उठाया गया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद कुछ संगठनों द्वारा डर और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपसी भाईचारा कायम रखते हैं। दर्शन सिंह नाम है। कुछ लोग आपके पास आए थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं गुलाब और कलम के? ये आपस में भाईचारे का मैसेज देना चाहते थे। जो आजकल घटना हो रही है, जो आपस में बंटवारे या एक तरह से जो तलवार वगैरह बांटी जा रही हैं उसके पक्ष में ये बोल रहे थे, तो वही मैसेज है। ये हमारे लिए गलत है पैगाम, जो आपस में फूट डालने का कारण बन रही है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, भाईचारे में उसमें जो है कमजोरी आ रही है आपस में मेलजोल में। इस तरह के इनको मैसेज दिया जा रहा है वो नहीं, ये होना चाहिए आपस में देश प्रेम में और आपस में मेलजोल होनी चाहिए। आपस में जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होने चाहिए। ये हम जो मतलब ये गाजियाबाद में जो नफरत फैलाने का काम किया है कुछ संगठनों ने, उसी के मतलब बदले में हम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। कलम से जब कलम हाथ में होगी तो शिक्षित होगा आदमी, और गुलाब का फूल जो एक मोहब्बत का पैगाम है, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे और देश की तरक्की हो। इसीलिए हम ये आज मतलब ये क्या नाम गुलाब का फूल और कलम बांट रहे हैं, मतलब जनता के लिए सभी लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि सब यहाँ मोहब्बत से रहें, हिंदुस्तान की तरक्की हो। हम लोग जो नहीं चाहते और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मतलब ये जो हमारा देश जो का खतरे में आए या मतलब हमारे देश का नुकसान हो। हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि 20% से खतरा है 80% को और 80% से 20% को तो कोई खतरा नहीं है। हम तो आराम से रह रहे हैं, लेकिन ये नफरत फैला करके खाई पैदा करना चाहते हैं कि मतलब आपसी में हिंदू और मुसलमान के बीच में, और वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, वो सब फेल होंगे। और हमारा जो मिशन है ये कामयाब होगा, भाईचारा बढ़ेगा और इससे एक मोहब्बत। मैं
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर अध्यक्ष बंदू खान नेताजी अलीगढ़ से। देखिए, विगत दिनों आपने चैनलों के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने घर घर जाकर के तलवार और फरसे बांट करके एक नफरत फैलाने का जो संदेश दिया था। आज उसी कड़ी में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी जनाब शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर आज MIM जिला अलीगढ़ महानगर और हमारी मजलिस की टीम आज मार्केट में, व्यापारियों में, आम जनता में गुलाब का फूल और कलम दे करके हम मोहब्बत का संदेश देने के लिए निकले हैं। और हम ये कहते हैं कि संविधान में और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, सभी को संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। और हम चाहते हैं कि सभी मजहब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और नफरत को ख़त्म करें, मोहब्बत को पैदा करें। देखिए, ये संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मजहब का आदमी इस तरीके के तलवारें और हथियार बांट करके, वो लोग कहते हैं कि साहब हमने हिंदू खतरे में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी हिंदू हैं, तमाम गवर्नर और राष्ट्रपति सब हिंदू हैं। इनकी सरकारें ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र में हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी इनके हैं और 20% मुसलमानों से आज इन्हें फिर भी खतरा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सारे पदों पर आसीन होने के बाद भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कुछ RSS, बजरंग दल और करणी सेना या विश्व हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम लोग ये पूरे देश में और प्रदेशों में आपस में जहर घोल करके हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। इससे देश की तरक्की रुकेगी। और आज हम ये चाहते हैं कि गुलाब का फूल और कलम लेकर के हम ये संदेश दे रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मोहब्बत का पैगाम देने निकली है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई का पैगाम आज हम दे रहे हैं। कलम से अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में धर्म समाज सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में संघ गंगा के 3 भागीरथ विषयक सम्मान समारोह राधा की रसोई रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया, जिसमें संघ के पहले 3 सह संचालकों के जीवन कार्य पर आधारित कार्यक्रम में सभी सहयोगियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कार भारती ब्रज प्रांत के अध्यक्ष संजय गोयल, उपाध्यक्ष अनिल राजगुप्ता, नाट्य निर्देशक आलोक शर्मा सहित अन्य लोग द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समारोह में भुवनेश वासनी, आधुनिक, अनिल नवरंग, CA संजय गोयल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, ये मुझे बोलना कार्यक्रम किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया, क्या लेंगे? ये कार्यक्रम संस्कार भारती संगठन द्वारा किया गया है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे देश में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। तो आज यहाँ संविधान के कुछ प्रमुख प्राविधानों के रूप में उनकी चर्चा हुई, किस प्रकार से हमारा संविधान विरचित हुआ, कौन कौन इसके सदस्य थे, क्या क्या अधिकार हमारे जनता को मिले हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हम भारत के लोग लिखा है उसका अर्थ क्या है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा हुई और इन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया। तो किस तरह का महत्व रहता है? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने से लोगों में संविधान के बारे में जानकारी आती है। इसके अलावा जो संस्था है संस्कार भारती, ये विभिन्न प्रकार के आयोजन करती रहती है। अभी हाल ही में इन्होंने संघ के 3 भागीरथ नाम से एक नाटक का मंचन DS कॉलेज के सभागार में किया था 25 दिसंबर को। तो उससे एक जनता में ये भावना आती है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य है और हम भी देश की उन्नति में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं।
ठीक किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं सीए संजय गोयल, अध्यक्ष संस्कार भारती ब्रज प्रांत। आज का हमारे ये कार्यक्रम संस्कार भारती के माध्यम से संविधान हमारे देश में जो लागू हुआ था उसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे देश में संविधान के विषय में हम लोग जाने, इस विषय को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। संस्कार भारती ने भी इस कार्यक्रम को आज इस स्थान पर किया है और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय आदित्यनाथ मित्तल जी हमारे मध्य उपस्थित रहे। उन्होंने हमें संविधान के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी, उसके नियमों के बारे में जानकारी दी, जिससे कि जो भी यहाँ उपस्थित जन है, आप देख रहे हैं कि पूरा उपस्थित जन समूह है, सभी ने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस भी किए, उनकी शंकाओं का समाधान भी किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट के संबंध में हो, चाहे वो संविधान के अनुच्छेद में जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में हो, चाहे वो किस तरीके से हमने आरक्षण को समय समय पर बढ़ाया गया प्रत्येक 10 साल के लिए, उसके संबंध में हो, सारी बातों का विस्तृत रूप से जवाब दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने संविधान के विषय में जो बातें हमें जानकारी आज तक नहीं थी, उन जानकारियों को हमें प्रदान किया गया। किस तरह का उद्देश्य है? मेरा मानना यह है कि हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी करें और संविधान को जानने का उद्देश्य यही है, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल अपने अधिकारों के बारे में तो जागरूक रहना चाहता है, लेकिन वो कर्तव्यों के बारे में जागरूक नहीं रहना चाहता कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर हम संविधान का अध्ययन करें तो उससे हमें यह भी पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी हमें संविधान के अध्ययन करने से प्राप्त होती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की आखिरी खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर अचल ताल स्थित प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर में सकट चौथ पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के मुख्य पुजारी महाराज विनयनाथ ने बताया कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये पर्व संतान सुख, दीर्घायु, पारिवारिक सुख शांति और मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु विशेषकर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करती हैं और दूर्वा, तिल, गुड़ और मोदक अर्पित करती हैं। शाम को महाआरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर सौभाग्य और मानसिक शांति की कामना की गई। किस तरह का आयोजन किया गया है? आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में मैं महंत विनयनाथ जी आज संकटहरा चतुर्थी के उपलक्ष्य में, जो कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हर महीने भजन होते हैं 2 बार, आज संकटहरा चतुर्थी के उपलक्ष्य में ये भजन बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं। माता बहना नाच रही, गा रही है, झूम करके गणेश जी माँ को मना रही हैं और अपनी मनोकामना गणेश जी समक्ष रख रही हैं। गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में विघ्न किसी प्रकार का ना हो, हमारे बच्चों की शादी हो, हमारे बच्चों की नौकरी लगे, नाना प्रकार की कामना लेकर के और आती हैं और गणेश जी महाराज की मनोकामना पूरी करती हैं। इस तरह का सब देखने को मिला है और मैं देखता हूँ कि हर साल की भांति, हर साल से बढ़ करके, हर महीने बढ़ करके माता बहना आ रही हैं। कहाँ 4-5 माता बहना से स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम, आज 100, 150, 200 संख्या में माता बहना आती हैं और भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि दाता सबकी पूर्ति करते हैं। सकट का क्या महत्व रहता है? सकट के दिन गुड़ और गुड़ के तिल के लड्डू का भोग था गणेश जी महाराज को, जो मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है। नाना प्रकार के जैसे गोले के मोदक होते हैं, नारियल है, पान है, मेवा है, लड्डू है और एक मोदक। तो आज गुड़ का और तिल के और गुड़ के लड्डू का मोदक का बहुत प्रिय भोग है, तो गणेश जी महाराज को उसके प्रिय है। सबसे शुद्ध मिठाई होती है गुड़ की। जय गणेश। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।